हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप ऑफिसर बनने की तरफ निरंतर प्रयासरत होंगे। और ये हिंदी का लेक्चर जो चल रहा है, विलोम खत्म हो चुका है और वर्तनी चल रहा है। वर्तनी भी आज के लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा। टोटल 9 लेक्चर में वर्तनी कंप्लीट हो गया है। 4-5 किताबों की समरी जैसा कि मैं एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता है और वो कई ऐसे दोस्तों को भी भेजा जाता है जिससे क्रॉस चेक कर सकें, जिसमें 1-2 एरर थे, उनको मैंने सुधार भी कर दिया है। बाकी अब 100% श्योर है, ठीक है। और ये जो लेक्चर है, ठीक ये आप देख लीजिए कि ये विविध है। यहाँ पर ऊपर टॉपिक का नेम लिखा हूँ, ये 9th लेक्चर होगा वर्तनिक दृष्टि से, ओवरऑल 15। और ये विविध है, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या है, एक बात कही जाती है ना कि 100 या 1000 दोषी भी छूटना हो तो छूट जाए, कोई परवाह नहीं, बट एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ठीक ये उसी कॉन्सेप्ट पे है कि इसमें हो सकता है कि अल्फ़ाबेट से कराया गया है, तो इसका मतलब हो सकता है इसमें रिपीटेड हों 1, 2, 4, बट जो अच्छे सवाल हैं वो एक भी ना छूटने पाए, इसलिए इसको प्रयास किया गया है। ओके, आप एज ए ऑफिसर हैं, मैं मान के पढ़ाता हूँ, तो आप इतनी समझ रखते हैं और अब तो समझ ही गए होंगे इसका तात्पर्य क्या है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 15 है ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल 15 क्योंकि 6 लेक्चर में विलोम खत्म हुआ है और ये 9th लेक्चर है किसका, वर्तनी का। तो इस तरीके से 15 लेक्चर हो जाएंगे। टॉपिक का नाम क्या है, विविध है, ठीक है। आप नाम तो जानते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है, किसके लिए ही जानते ही हैं। आगे देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहला आप सवाल देखिए, पूछ रहा है कि अनुमानित अनुमानित का शुद्ध क्या होगा। अनुमानित का शुद्ध होगा अनुमिति। क्या होगा, अनुमानित का क्या शुद्ध होगा, अनुमित। ओके, तो ये रट लीजिएगा, क्या होगा, अनुमित। ओके, अंतर्गत अंतर्गत का क्या होगा शुद्ध, तो अंतर्गत। अंतर्गत का क्या होगा, अंतर्गत, ठीक है, उड़नतुआ र लगेगा। ओके, आगे देखिएगा, आवश्यकीय क्या लिखा है, आवश्यकी नहीं, आवश्यकीय, जबकि इसका शुद्ध क्या होगा, आवश्यक। ऐसे अनावश्यकीय भी लिखा जा सकता है, उससे पूछ सकता है, तो आप बोलना कि वो बिना मतलब का आप खींच रहे हैं उसको, आप बोलो सीधे आवश्यक या फिर अनावश्यक। अगला देखिएगा, परिचित। परिचित का शुद्ध होता है परिचित। क्या होगा, परिचित। ओके, तो अब ध्यान रखिएगा, परिचित का क्या होता है, परिचित। सामान्यतः बोलते हैं ना कि ये मेरे परिचित व्यक्ति हैं, लेकिन नहीं, वो परिचित हैं। ओके, साउथ में मूवी आपने देखा होगा, अपरिचित, हे तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, अरे मुझे ऑफिस जाना था। इस तरीके से डुअल पर्सनैलिटी, उसमें डुअल पर्सनैलिटी रहती है ना, 2 कैरेक्टर रहते हैं एक साथ। तो इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर परिचित, परिचित का क्या होगा, परिचित। और परिप्लावित, परिप्लावित का शुद्ध क्या होगा, परिप्लुत। ये पेपर में आया हुआ है सवाल, इसे ध्यान रखेंगे आप। हाँ, परिप्लावित का क्या होगा शुद्ध, परिप्लुत होगा। क्या होगा, परिप्लुत। अगला देखिएगा, पर्वतीय। ये क्या होगा, पर्वतीय, जबकि शुद्ध क्या होता है, पर्वतीय। और ये कहाँ आएगा, ये आता है वाक्य प्रयोग में। कहाँ आएगा, वाक्य प्रयोग में, कि पर्वतीय की जगह लिखा रहेगी सुबह या प्रातः काल का समय। पर्वतीय क्षेत्र में प्रातः काल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो आपको तो लगेगा सब सही है, लेकिन आप क्या है देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इसमें तो लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्र में सुबह का या प्रातः काल का दृश्य मनोरम होता है, तो आप कहेंगे पर्वतीय शुद्ध नहीं है, यहाँ पर वर्तनिक दृष्टि से अशुद्धि है वाक्य में, इसीलिए वहाँ लिखना चाहिए था पर्वतीय क्षेत्र में। समझ गए। तो आप एकदम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, केवल बस ओपन माइंड के साथ मेरे साथ आप पढ़ो। देखो, पियो, ठीक है, जाम पे जाम पियो, तो पियो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, ओ नहीं बल्कि पियो, ये सही है, ठीक। आगे देखिएगा, ये जानते हैं जो छोटे बहुत 2 वर्ड 2 कैरेक्टर के होते हैं ना, अक्सर ये जानते हैं, ये ऐसे सामान्य इसमें कम आते हैं, ये ज़्यादा करके आपको वाक्य में लिखे रहते हैं, चुपके से वहीं लिखे रहेंगे और आप नहीं देखेंगे तो कहेंगे कि ये
शुद्ध ही है, लेकिन वो रहेंगे अशुद्ध, या अशुद्ध रहेंगे तो आप शुद्ध लगाएंगे, शुद्ध का अशुद्ध कर देंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे। आगे देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे गलती भी हो सकती है, इसे रट लो प्लीज़। ये अक्सर देखेंगे कि ये संस्कृत जैसे शब्द होने की वजह से, तत्सम होने की वजह से पंचम, ठीक है, क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि इसमें हलंत लगेगा, सीधे आप हलंत लगा के आओगे, लेकिन आप रट लो, गलत मत करना। यूनिक क्लासेस आपको माइंड में यूनिक पॉइंट डालता है, ठीक है, कह रहा है कि पंचम में क्या करना, हलंत मत लगाना। ऐसे ही कोई पूछे, ऐसे ही कोई आपसे पूछे कि नवम, नवम, तो नवम में भी हलंत मत लगा देना। कोई कहे दसम, कोई कहे दसम, तो दसम में भी हलंत मत लगा देना। कोई कहे अष्टम, तो भी मत हलंत लगाना। कोई कहे पंचम, तो भी हलंत मत लगाना। अब याद रख लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, ये रट लेना, ठीक। तो अब ये गलती मत करिएगा, हाँ, पंचम। और पंचम में भी, ठीक है, कभी भी गलत मत कर देना ये लिख करके, ऐसे मत कर देना, तब भी गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। इसी तरीके से यहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा, प्राचीनतम, प्राचीनतम का शुद्ध क्या होगा, तो प्राचीनतम का होगा प्राचीनतम, लेकिन हलंत नहीं लगेगा। जैसे आप विलोम में पढ़ चुके हैं, कहाँ वहाँ हलंत लगा था, जैसे आद्यतन, आद्यतन का विलोम क्या होता है, पूरा प्राचीनतम होता है, अधुनातन का पुरातन होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा, ये भी पेपर में आ चुका है, ये वाला सवाल आ चुका है। षष्ठी, षष्ठी का क्या होता है, षष्ठी, देखो यहाँ पर पष्ठी लिख दिया हूँ। अब इसे क्या है, पढ़ाते वक्त जो एरर होता है उसे हम पीडीएफ में तुरंत क्या करते हैं, करेक्शन कर देते हैं, ताकि आपको पीडीएफ सही मिले, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है, षष्ठी करेंगे, उसे हम वो कर लेंगे और ध्यान रखेंगे आपको, हाँ, षष्ठी सही है, पष्ठी मत कर देना, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए लिखने में। स्वसुर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे लिख लो आप 100 टाइम इम्पोर्टेंट। क्या, ये आता ही आता है, बहुत पेपर में आता है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। स्वसुर इस तरीके से लिखा रहेगा, बड़ा बड़ा नहीं, आप उसको क्या कर देना, सुर में छोटा सा क्या कर देना, छोटा सा। सुर माने आप जानते ना, देखो पता नहीं क्या है कि एक तो हाँ, एकाएक ऐसा कभी कभी। चलिए देखिए, सुर, सुर माने क्या होता है, देवता, सुर माने देवता, ये छोटा सा ही लिखा जाता है उसमें, ये वाला है। ऐसे याद कर लो कि ससुर जी जो होते हैं वो आपके क्या है, देवता ही हैं, समझिए। आप अपने बाप की इज्जत कम कर सकते हैं, लेकिन पत्नी के बाप को नहीं। तो ये सुर देवता ही वाले लगाना तो कभी गलत नहीं होगा। ससुर याद करने के लिए, ऐसा मतलब किसी पे कोई एम नहीं है, बस याद कराने के लिए बोलता हूँ। श्लिष्ठ, श्लिष्ठ का क्या होता है, श्लिष्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। ऐसे ही श्लिष्ठ का क्या होता है, श्लिष्ट होता है। शिष्ट का क्या होता है, शिष्ट होता है। शिष्ट का क्या होगा, शिष्ट होगा, ओके, याद रखिएगा। संतुष्ट का क्या होगा, संतुष्ट, संतुष्ट का क्या होगा, संतुष्ट। यहाँ पर एक देखिए की पॉइंट लिखा हुआ है, एक छोटा सा देखिए, ज़रा गहरी नज़र डालिए, जूम करिए, 13 लिखा है। जानते हैं 13 क्या है, ये 15 लेक्चर है, 13 लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है, मैं लिखते वक्त क्या है, इस साइड संतुष्ट लिख दिया हूँ, और माने अशुद्ध को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये आपको ये एक दो ही केवल करेक्शन है, अब तक सारे क्रॉस चेक करा दिए गए हैं, कर लिए गए हैं, सिर्फ 2 करेक्शन है, इसमें मैं करा देता हूँ। यही संतुष्ट को, संतुष्ट सही होता है, वहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, किस में है, लेक्चर नंबर 13 में,
इसे सही कर लीजिएगा। एक और बता दूंगा, बहरहाल वो PDF में सही कर दिया गया है, फाइनल जो जाएगी आपको। और PDF फ्री है, रट के पढ़ के एकदम प्रिंट करके छाप दीजिए। सामर्थ्य का क्या सही होगा? सामर्थ्य। सामर्थ्य का क्या होगा? सामर्थ्य होगा। ऐसे ही एक आप पढ़ते हैं ना, जैसे स्वस्थ, स्वस्थ सही है ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य अगर लिखेंगे तभी गलत हो जाएगा, बल्कि इसका क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। समझ गए? तो इसमें भी है, सामर्थ्य अशुद्ध है, सामर्थ्य सही है, सामर्थ्य। हस्ती यूथ, ये पेपर में आ चुका है, इसे एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसे रट लीजिएगा, ये आ चुका है। ये हस्ती यूथ का क्या होता है? हस्ती यूथ। हस्ती यूथ का क्या होता है? हस्ती यूथ। और इनका नाम तो हर कोई जानता ही जानता है, ठीक है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ पे कब किया था? 1925 में। 1925 में कहाँ पे बताइए? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। ओके। इनका नाम सबसे ज़्यादा इतिहास में कहाँ लिया जाता है? बहुत जो सब दमदार पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इनका, तो सरोजिनी का शुद्ध क्या है पहले जान लीजिए। सरोजिनी क्या होता है? सरोजिनी। लेकिन इनका नाम सबसे ज़्यादा अच्छे से कहाँ जोड़ा जाता है? 1930 में जो सविनय अवज्ञा है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, उसमें क्या है? धर्सना, कौन सा? धर्सना कांड होता है, तो उस धर्सना कांड में क्या है? यही लीडर रहती हैं, वहाँ पर इनका नाम बहुत अच्छे से जोड़ा जाता है। बहरहाल मेरा एम ये नहीं है, बस केवल याद कराने के लिए, क्योंकि देखो इसीलिए मेरी कहानी सारी बताने की वजह थी कि वहाँ पर क्या है, वाक्य प्रयोग में आएगा तब आप गलत नहीं करेंगे। और वाक्य प्रयोग क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की से संबंधित है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही संबंधित वाक्य बनेंगे। इसीलिए तो आपके भी दिमाग में आना चाहिए, आप भी ऑफिसर बनने वाले हैं, आपके भी विवेक में आना चाहिए, वाक्य प्रयोग खटाखट करना चाहिए। और अगर आपको ये वाक्य प्रयोग वाक्य दिमाग में आने लगेंगे, तभी आप क्या है, तभी आप मेंस के लोकोक्तियाँ, क्या है, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, मुहावरे, ठीक है, इनके आप प्रयोग कर पाएंगे। अगर आपके विवेक में खटाखट जो है वाक्य नहीं आएंगे, तो आप अच्छा वहाँ पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और हर सवाल 2 नंबर के होते हैं। अच्छा लिखा तो पूरे 2 नंबर देंगे, नहीं तो आरों में सीधे काट करके क्या है, बल्ले बल्ले कर देते हैं। बहुत खतरनाक कॉपी चेक होते हैं। अब बहुत अच्छे मार्क्स में मिलते हैं, सही लिखा पूरे पूरे छाप के आओ। ये रट लो आप। अध्येता, यहाँ पर क्या लिखा? अध्येता, जबकि शुद्ध क्या होगा? अध्येता। क्या होगा? अध्येता। ओके, अध्येता का शुद्ध क्या होगा? अध्येता। आगे देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक करो और रट लो आप, ये रट लो, ऐसे ही लिखा जाएगा। अस्पृश्यता इसी तरीके से लिखा जाएगा, अस्पृश्यता। कल को ऐसे लिख सकता है, आपसे पूछ सकता है अस्पृश्यता, इस तरीके से भी लिख सकता है, तब भी गलत होगा, ये सा नहीं रहेगा। अस्पृश्यता पहले छोटा सा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? बड़ा सा, ठीक है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का उन्मूलन किस आर्टिकल में दे रखा है? भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में किस में है? जल्दी बताइए। अरे भैया जल्दी बताओ, 17 नंबर में है। और यही एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल ऐसे हैं भारतीय संविधान के जो क्या है? एब्सोल्यूट है, जिनके कोई अपवाद नहीं है। 12 से 35 के बीच में सिर्फ दो, उसमें 17 एक है, एक 24 है। चलिए आगे देखते हैं। अस्पृश्यता को लिख लो, ऐसे ही वाक्य प्रयोग में आएगा, ठीक है। संविधान से संबंधित उस आर्टिकल का जिक्र करते हुए, तो आप 17 का आर्टिकल का जिक्र करते हुए तो आप गलत मत करना वहाँ। यहाँ पर देख लो, अस्पृश्यता ऐसे ही लिखेंगे, वाक्य प्रयोग भी आपके विवेक में अब आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अभिजात्य, अभिजात्य, अभिजात्य का क्या होगा? आभिजात्य, ठीक है, क्या होगा? आभिजात्य, ठीक। आगे देखिएगा, आल्पीन, नहीं आल्पिन लिखा है, आल्पिन का क्या होगा? आल्पीन, क्या होगा? आल्पीन। आल्पिन का क्या होगा? आल्पीन। जरा आल्पीन देना लगाना है तो। दुंदुभी, दुंदुभी का शुद्ध क्या होता है? दुंदुभी। दुंदुभी का शुद्ध क्या होगा? दुंदुभी।
ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रट लो आप प्लीज़, इसे रट लो, यहाँ पर रट लो। देदीप्यमान ऐसे बोलना, देदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, दैदीप्यमान नहीं, देदीप्यमान, देदीप्यमान, देदीप्यमान। ठीक है, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रट लो आप, सही रटो ना, देदीप्यमान, देदीप्यमान। जगधात्री, जगधात्री का शुद्ध क्या होगा? जगतधात्री। जगधात्री क्या होगा? जगतधात्री। जगधात्री का क्या होगा? जगतधात्री शुद्ध। ओके। गणमान्य, गणमान्य सामान्यतः हर कोई बोलता है कि गणमान्य लोग बैठे हुए हैं अग्रणी पंक्ति में, गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, नहीं, गणमान्य नहीं बल्कि गण्यमान्य लोग। गण्यमान्य जिनकी गणना गणना होती है, ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति की तो बात हो रही नहीं, तो गण्यमान लोग। ओके, चलिए आगे देखिएगा। तो गणमान्य बोलते हैं लेकिन शुद्ध क्या होगा? गण्यमान्य। आधुनिकीकरण, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। आधुनिकीकरण लिखा है जबकि इसका शुद्ध क्या होगा? आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण लिखा है जबकि इसका शुद्ध क्या होगा? आधुनिकीकरण। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ चुका है ये सवाल। अहिर्निश, ये आ चुका है, ठीक है, इसे सही कर लेना, याद कर लेना। तो अहिर्निश का शुद्ध क्या होता है? अहर्निश। अहिर्निश का शुद्ध क्या होता है? अहर्निश। क्या होता है? अहर्निश। ओके, आगे देखिएगा। अभिमन्यु, अभिमन्यु सब लोग बोलते हैं अभिमन्यु, है ना, लेकिन शुद्ध क्या होता है? अभिमन्यु। क्या होता है? अभिमन्यु। शुद्ध क्या होगा? अभिमन्यु। आगे देखिएगा। पारितोषिक, क्या होगा? पारितोषिक। ये इस तरीके से लिखा जाता है ना, पारितोषिक। जैसे जो अवार्ड मिलता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना पुरस्कार, वो अवार्ड, वही है पारितोषिक, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारितोषिक। ठीक, अवार्ड को। ये बहुत पेपर में आ चुका है, कई बार इसे याद रख लीजिएगा। बुझक्खड़, बुझक्खड़ जो लिखा है ये अशुद्ध है, बल्कि बुझक्कड़ होता है। क्या होता है? बुझक्कड़। और लिखा क्या है अशुद्ध में? बुझक्खड़। सही बोलो तो गलती अपने आप पता चलेगी, तो बुझक्कड़ बोलो, बुझक्कड़ बाड़। हरितमा, हरितमा का क्या सही होता है? हरितिमा। क्या होता है? हरितिमा। हरितमा का सही क्या होता है? हरितिमा। तो हरितिमा बोलिए ऐसे। ओके, आगे देखिएगा। सात्विक, सात्विक का क्या होगा? सात्विक में दो त लगाने हैं आधे आधे, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लिखा जाएगा सात्विक। क्या होगा? सात्विक। अच्छा, आपसे पूछ ले इसी तरीके से, आप बताओ तात्विक। तात्विक तो ये क्या है? तत्व से ही तो बना है, तत्व तो आपको लिखना सिखा ही दिए हैं, इस तरीके से लिखा जाता है तत्व, तभी सही होगा। ऐसे तत्व है, सत्व है, तो ऐसे तात्विक भी हो जाएगा, ऐसे सात्विक भी हो जाएगा। तत्व और सत्व दोनों तो आप पढ़ ही लिए हो, तत्व और सत्व तो आप पढ़ ही लीजिए हो, तो तत्व से तात्विक बन जाएगा, सत्व से सात्विक बन जाएगा, तो बात तो एक ही है। आधीन, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लो। ये बहुत ज़्यादा वाक्य प्रयोग में भी मिलेगा अनगिनत बार, और ऐसे भी मिलेगा, ठीक है, तो ये देख लो आप। आधीन, आधीन का शुद्ध क्या होगा? अधीन। क्या होगा? अधीन। ऐसे ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और बताता हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन एक याद रखिएगा, ऐसे ही होता है इस तरीके से। आध्यात्म, क्या होता है? आध्यात्म। आध्यात्म भी क्या है? गलत है, बल्कि क्या होता है? अध्यात्म। क्या होता है? अध्यात्म। ये सब सवाल जो पूछे जाते हैं, अधीन, आपको लगेगा आधीन, नहीं, आधीन नहीं। वाक्य प्रयोग में बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट दिए रहेंगे, इसी तरीके से आधीन लिखे रहेंगे, आप वहाँ पर एकदम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ज़बरदस्त करेंगे आप, देखना। नाराज, नाराज का क्या हो जाएगा? शुद्ध नाराज। क्या आज आप मुझसे नाराज हैं? चॉकलेट, चॉकलेट का क्या होगा? चॉकलेट। इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मैं इसको इसलिए बता दिया, ठीक है, जैसे जितने भी अंग्रेजी के शब्द होंगे, जितने भी इंग्लिश के शब्द होंगे, किसके? जितने भी इंग्लिश के शब्द होंगे, जैसे बाल, जैसे बाल, तो बाल, बाल ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिखो। जैसे फुटबॉल,
फुटबॉल में भी क्या है, बाल ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ऊपर एक ही लगाना, चांद मत लगा देना, ऐसे मत लगा देना, केवल ये, ठीक है। ऐसे ही ऐसे किसी का भी चॉकलेट हो जाएगा जिसमें आ के प्रोनाउंसिएशन हो, जैसे जैसे आप बताओ आर्डर, क्या हो जाएगा, आर्डर, ठीक है। आर्डर अगर ऐसे लिखा तब गलत हो जाएगा, ऐसे लिखोगे तब सही हो जाएगा। ऐसे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया सामान्यतः आप देखेंगे तो ऐसा ही लिखा जहन में आपके दिमाग में रहता है, लेकिन यह वर्तनिक दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश से बना है इसलिए आ आएगा तो आपको इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा, चाहे किसी का भी जो भी इंग्लिश के ऐसे आएंगे, ठीक है। जैसे आपको एक और बताता हूँ, जैसे डॉक्टर, अगर आपने डॉक्टर को इस तरीके से लिख दिया तो गलत है, ऐसे लिख दिया तो सही है, इसीलिए बताने के लिए लिखा हूँ। ये देख लीजिए, आइए आइए आपका इंतजार है, ठीक है। तो आइए ऐसे लिखेंगे, आइए इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आइए नहीं बल्कि आइए। लाइब्रेरी क्या होगा, तो लाइब्रेरी नहीं होता बल्कि लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी सही है, लाइब्रेरी नहीं, बड़ी की मात्रा नहीं लगाएंगे। हाँ, अगला देखिएगा, केंद्रीय। केंद्रीय का शुद्ध क्या होगा, केंद्रीय, क्या होगा, केंद्रीय विषय है, क्या है, केंद्रीय विषय सही है, तो केंद्रीय सही है। बीमार का क्या होगा, बीमार होगा। ऐसे ही क्या पढ़े आप, बोलिए, ऐसे ही आपने पढ़ा है निरोग। निरोग क्या है, अशुद्ध है, बल्कि क्या बोलेंगे आप, निरोग, क्या बोलेंगे, निरोग सही है। ऐसे ही क्या, बीमार का क्या होगा शुद्ध, बीमार होगा, क्या होगा, बीमार है। ओके, आगे देखिएगा, विनीत। विनीत का शुद्ध होगा विनीत। विनीत, विनीत का क्या होगा, विनीत। ये किसका विलोम है, तो धृष्ट का क्या होता है विलोम, विनीत या विनत, ठीक। आगे देखिएगा, राजनीति। राजनीति सही बोलोगे तो गलती पता चल जाए, क्योंकि दोनों में छोटी की मात्रा लगी है ना, तो राजनीति, जबकि होना क्या चाहिए, राजनीति होना चाहिए, राजनीति। ये इसीलिए लिख दिया क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब आंसर राइटिंग किया था, ठीक है, अभी तो अभी मैं पेपर 4 में पेपर 2 की जब आंसर राइटिंग करके जब मैं आंसर भेजा तो कॉपी जब चेक हुई तो कॉपी चेक में मैंने एक जगह पे क्या लिख दिया था, ऐसे लिख दिया था नीति, ठीक है, इस तरीके से नीति लिख दिया था, मतलब दोनों छोटी की मात्रा लग गई थी। तो वहाँ पर क्या है, इस तरीके से गोला करके रिव्यू मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, आपको भी ध्यान रखना है कि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आप जब शब्द लिखेंगे ऐसे में या कहाँ पे गद्यांश सॉल्व कर रहे होंगे मेंस में, तो अगर ऐसा लिखा तो वहाँ मार्क्स कटेंगे आपके, इसलिए याद रखिएगा। तो राजनीति लिखिएगा, नीति नहीं। यही तो गलतियाँ करते हैं हम, गलतियाँ यहाँ इतनी करके रखो कि वहाँ जा कर के गलतियों का कोई ऑप्शन ना बचे, इतने करके सुधार कर चुके हों, ऐसा है। आगे देखिएगा, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या होगा सही, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या सही होगा, उत्तीर्ण। दीवार का क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, दीवार का क्या होगा, दीवार। दीवार का क्या होगा सही, दीवार होता है। और ये एक बार पढ़ चुके हैं, कहाँ पर पढ़े बताइए, चहार, चहार दीवारी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था, चहार दीवारी होना चाहिए था। ओके, तो आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि, क्योंकि ऐसी बात हुई, क्योंकि राम कॉलेज नहीं पहुंचा क्योंकि उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब थी। अब वहाँ क्योंकि लिखा है तो इसका शुद्ध क्या होगा, क्योंकि, छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि। दिवाली का क्या है शुद्ध, दीवाली, क्या होता है, दीवाली। इसी से एक बार आप पढ़ चुके हैं, कौन सा वर्ड, दीपावली, क्या पढ़े हैं, दीपावली। दीपावली का शुद्ध क्या होता है, दीपावली, क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, दीपावली सही होगा। वही है, दिवाली का क्या होगा, दीवाली सही होगा। दीवार का क्या होगा, दीवार सही होगा। धुआं उड़ा रहे हैं, जिंदगी का क्या है, धुआं बना रखे हैं। सिगरेट पी पी करके क्या है, हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे तो एक सीनियर सर थे, तो
इतना पीते थे, इतना पीते थे, ये होता था कि आप तो पूरी ज़िंदगी के एकदम धुआं बना दिए। तो शुद्ध नहीं है। धुआं का क्या होगा? धुआं होगा। धुआं का क्या होगा? धुआं। ओके, धुआं धुआं। आगे देखिएगा, ये मेंस में आया था, ये वाला सवाल आया था, ठीक है। और ये आरओ में भी आया था प्रीवियस ईयर PYQ जब आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें आप देखना, ये मिलेगा आपको। मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा भी कि देखो ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी इतना फोकस कर रहा हूँ, वहाँ पर भी करूँगा, इसलिए कभी गलत ना हो। रुपये नहीं होता है, रुपये होता है। लेकिन आप झटके में समझ नहीं पाते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लगा के बोला आपने ये, तब ये है रुपये, क्योंकि ये बड़ा उपमांतर लगा है र में। बल्कि क्या होता है? रुपये। तो रुपये में क्या होना चाहिए था? छोटा उपमांतरा होना चाहिए था। इस तरीके से लिखा जाएगा रुपये। और ये आ चुका है मेंस में, PCS में भी, और RO में भी आ चुका है। मैं आपको PYQ में बताऊंगा। छुआछूत, ठीक है। छुआछूत, छुआछूत क्या है? सही क्या है? छुआछूत क्या है? छुआछूत सही होगा। ओके, जोहान्सबर्ग से जा रहे थे ना सेंट पीटरबर्ग और जोहान्सबर्ग के बीच में ही यात्रा कर रहे थे ना गांधी जी, जहाँ पे मॉरिसबर्ग में उनको क्या है, पकड़ के जो है बाहर फेंक दिए। ओए कहाँ जा रहे हो? स्लीपर क्लास में, इसी क्लास में कैसे, फर्स्ट क्लास में कैसे आ गए? तो उन्होंने छुआछूत के लिए क्या है, वहीं से आंदोलन साउथ अफ्रीका से ही शुरू किया और भारत में भी यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया। तो छुआछूत होता है प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, हे पार्थ नहीं, बल्कि हे प्रभु सही होता है। प्रभु, वार्तनिक दृष्टि से यही बोलेंगे, प्रभु सही होता है, प्रभु नहीं। और ये सवाल एक बार आ चुका है, ये वाला, ठीक है, ये भी आया है, और ये रूमाल भी आ चुका है। तो इसे दोनों को रट लीजिएगा। रुई, रुई नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? रुई। रुई का फाहा, रुई का फाहा बोलते हैं। मम्मी लोगों के अक्सर सुने होंगे आप ये शब्द। तो रुई का फाहा, तो रुई, तो रुई नहीं बोलते, रुई बोलते हैं। सही क्या होगा? रुई। आगे देखिएगा, रुमाल, रुमाल नहीं होता बल्कि रूमाल होता है। क्या होता है? रूमाल। ये ध्यान रखना, रुमाल में क्या होगा? बड़ी रुमाल होगी, बड़ा रुमाल होगा। ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा बड़ा उपमांत्रा होगा। ये आ चुका है तो गलत अब ना हो। और यही तो थोड़े की पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप सामान्य पढ़ते हैं अपने आप से, तो बस पढ़ते हैं हम लोग, कई बार पढ़ना पड़ता है। ऐसे थोड़ा सा पढ़ लेने से जल्दी बैठ जाता है। वधु, वधु का क्या होता है? वधु, वधु का वधु, नगर वधु, ठीक है। बालिका वधु। नयन, नयन का क्या होगा? नयन, नयन, नयन का क्या होता है? नयन। ओके। गर्म का क्या होगा? गरम, गर्म का शुद्ध क्या होगा? गरम। नरमी का क्या होगा? नरम, नरमी का क्या होगा? नरम। और ये तो आपको बता ही चुका हूँ, श्रृंगाल कई बार बताया हूँ। तो इसका मतलब जब स्र एक बार इस तरीके से लिखा हो स्र, अब इसमें भी एक और र जोड़ेंगे तो आप प्रोनाउंसिएट ही नहीं कर पाएंगे सही, इसका उच्चारण ही नहीं संभव है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों लिखें तो उच्चारण ही नहीं से संभव होगा, इसलिए तो गलत है। बल्कि क्या होगा? श्रृंगाल का क्या होगा? श्रृंगाल। और ये मैं बता चुका हूँ कब? जब मैं बताया था किसके बारे में? श्रृंगार के बारे में। किसके बारे में? श्रृंगार। ये शुद्ध है तो वहीं पर बताया था श्रृंगाल। श्रृंगाल किसकी पर्यायवाची? जल्दी बता दो, श्रृंगाल किसको कहते हैं? हाँ, गीदड़ को, गीदड़। गीदड़ किसको कहते हैं? सियार। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे। तो जब देसी बोलेंगे तो क्या सियार बोलते हैं ना, गांव में जो हुआ हुआ करते रहे, तो उन्हें ही वैसे पर्यायवाची में श्रृंगाल। ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पर्यायवाची भी तो आपको रटाना है मुझको ना। तो परिशिष्ट, परिशिष्ट का क्या होगा? परिशिष्ट। परिशिष्ट का सही क्या होगा? परिशिष्ट, सॉरी परिशिष्ट। परिशिष्ट का सही क्या होगा? परिशिष्ट, 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 परिशिष्ट।
परिशिष्ट पर्वन सुना है ना आपने? परिशिष्ट पर्वन किताब लिखी हुई है, किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? मुझे तो याद नहीं आ रहा। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का क्या होता है? अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का क्या होता है शुद्ध? अंत्येष्टि, छोटी का मंत्र अंत्येष्टि। ठीक है। बनारस क्या है? घाटों का शहर कहा जाता है। 80 से 84 घाट वहाँ पर मिलते हैं। उनमें से एक ऐसा घाट है बनारस का जो जहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार 24 घंटे, माने 24 घंटे लाशें जलती हैं वहाँ पे। कौन सा है बताइए जल्दी? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या है? क्योंकि वो बनारस में ही पैदा हुई थी। उनका बचपन का नाम क्या है बताइए जल्दी? मणिकर्णिका। तो उन्हीं के नाम पर जो घाट है मणिकर्णिका, वहाँ पर क्या है? अंत्येष्टि संस्कार पूरी रात माने 24 घंटे होता है, एकमात्र ऐसा है। तो ये शब्द प्रयोग भी बता दिया। मुट्ठी, 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 मुट्ठी सही कैसे होगा? ऐसे ही लिखेंगे। ऐसा कहाँ पर पढ़ाया हूँ आपको बताया है? बताऊँ आपको? जहाँ हमने पढ़ाया था आपको इकट्ठा, इकट्ठा, तो ये इकट्ठा सही नहीं था। मैंने वहाँ पर आपको बताया था इकट्ठा ऐसे लिखने को। इकट्ठा, पहले ट लिखो, नीचे ठ लगा दो, इस तरीके से। वहाँ पर बताया था ना, यही चीज़ तो यहाँ पर भी देखिए। मुट्ठी, मुट्ठी को कैसे लिखना है? मुट्ठी को पहले ट लगाओ, लिखो, फिर नीचे ठ चिपका दो, तो इस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा। सीख लो ना आप। प्रविष्ट, प्रविष्ट का क्या होगा? प्रविष्ट। ये शब्द कहाँ मिलेगा आपको? प्रविष्ट या प्रवेश कर गया, प्रविष्ट कर गया। जैसे इसरो के अगर बहुत शुद्ध में, इसरो के सैटेलाइट जैसे मंगलयान को अगर क्या है जब प्रक्षेपित किया गया, तो अगर उसको शुद्ध बोलते कि इस कक्षा में प्रविष्ट कर गया, तो वहाँ पर प्रविष्ट नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? शुद्ध बोलते क्या बोलते? प्रविष्ट कर गया। तो ये चीज़ है वाक्य प्रयोग की दृष्टि से। 39, 39 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो, इसे 100 टाइम इंपॉर्टेंट रट लो। इसे आपसे ये गलती होगी 39, ठीक है? तो क्या होता है? 39। और अगर इस तरीके से भी लिखा हो तब भी गलत हो जाएगा, और ऐसा लिखा मिलेगा आपको, देखना किताब में ऐसे 39। आपको लगेगा यही सही है, ये भी गलत है, देखो ये गलत है। आप बोलना 39, क्या बोलना? 39, 40, 40 नहीं होता, 40 होता है। समझ गए कि नहीं? 48, 48 नहीं होता, 48 होता है। 47 नहीं होता, 47 होता है। 46 नहीं होता, 46 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो छोटी की मात्रा में मत बोलिएगा, जैसे बोलते हैं ना 39, 45, 40, 46, खटखट खट बोलते हैं तो लगे छोटी मात्रा, नहीं, बड़ी की मात्रा लगाना है। अगला देखिएगा दृष्टा, दृष्टा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दृष्टा। क्या होता है? दृष्टा का सही होता है दृष्टा, या दृष्टा का सही होता है दृष्टा। रुष्ठ, रुष्ठ का क्या होगा? रुष्ट, रुष्ठ का क्या होगा शुद्ध? रुष्ट। कुष्ठ का क्या होगा? कुष्ठ, कुष्ठ का क्या होगा? कुष्ठ। समझ गए? तो ये जैसे कुष्ठ रोग आप पढ़ते हैं ना, कुष्ठ रोग। चलिए आगे देखिए। राजसु, राजसु यज्ञ, राजसु यज्ञ का क्या होगा? राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। आगे देखिएगा षड्यंत्र, षड्यंत्र का क्या होगा? षड्यंत्र होगा। आप सही बोलो, लोग बोलते हैं षड्यंत्र रच रहा है, षड्यंत्र। अड़ा क्यों बोल रहे हो भाई? षड्यंत्र बोलते हैं, बोलना चाहिए षड्यंत्र। ड प्रोनाउंसिएट करो तो गलती नहीं होगी। षड्यंत्र होता है ना कि षड्यंत्र। शकुनी महाभारत का षड्यंत्रकारी नहीं था, बल्कि कान्हा खुद ही थे। कान्हा खुद ही सारे षड्यंत्र, तो कान्हा ने ही रचा कि महाभारत होना चाहिए। आगे देखिए, तो षड्यंत्र नहीं बल्कि षड्यंत्र बोलिए, षड्यंत्र, तब सही आप बोल पाएंगे। षड्यंत्र सही है, ये रट लो। ये एक बार हो चुका है, फिर भी याद रखिएगा। स्थाई ऐसे ही लिखा जाएगा, स्थाई इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, स्थाई इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब चाहे जितनी बार निबंध में आप प्रयोग करना इस शब्द को, चाहे जितनी बार गद्यांश की व्याख्या करने में, ठीक है? गद्यांश बार बार कहता हूँ मैं आपको, बस मोटे में बता देता हूँ कि गद्यांश आता है मेंस में, आप आरओ और पीसीएस दोनों में आता है। गद्यांश रहते हैं इस तरीके से लिखा रहेगा, और उसमें क्या है, चार
3 से 4 लाइन कैसी होगी, अंडरलाइन होती है इस तरीके से अलग अलग। और इन 3 या 4 लाइनों की क्या करनी पड़ती है आपको, संदर्भ सहित व्याख्या क्या करनी होती है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। तो वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जो हम कोट बोलते हैं ना आपके लिए, जो शिक्षा पर, मोटिवेशन कोट, जो ऐसे कोट हम बोलते हैं उनकी रिलेवेंसी होती है, वो प्रासंगिक होते हैं, उनको आप क्या है वहीं पर जब आप व्याख्या करोगे ना, जब आप गद्यांश के जो जैसे इस लाइन का आप व्याख्या कर रहे होंगे, तो व्याख्या करने के बाद अगर आपको वन टाइम में टॉपर बन के नंबर गेन करना है तो ये व्याख्या करोगे, ऐसे लिखा रहेगा व्याख्या। व्याख्या के बाद आप नीचे क्या लिखोगे, छोटी सी टिप्पणी। और टिप्पणी जहाँ लिखोगे, इसी टिप्पणी में इसी से प्रासंगिक कोई क्या है, कविता, कहानी, दोहा, कोट, इसी की लाइन चिपका देना। देखेंगे एग्जामिनर ना, बुढ़ा एग्जामिनर, क्योंकि चेक करने वाले बुढ़े लोग होते, खुश हो जाएंगे अगर संस्कृत वाले किसी श्लोक को लिख दिया ना धार्मिक, आय हाय हाय हाय, देव उड़ा के नंबर देव। तो ये सब आपको सीखने हैं, कैसे आप नंबर गेन करोगे। निसार, निसार का निस्सार, और आरों में कभी वर्तनी की अशुद्धि मत लिखना, वहाँ पर नंबर कटते हैं। निसार का क्या होगा, शुद्ध निस्सार। इसलिए इस सेगमेंट में बहुत काम कर लेना आप। निसार का निस्सार। अकस्मात का क्या होगा, हलंत लगेगा, अकस्मात, ठीक है। अर्थात में भी हलंत लगेगा, संवत में लगेगा, ठीक है, इन 3 में लगेगा। और इसके पहले बताया था, जैसे अगर कोई ऐसे याद कर लो, अगर कोई अकस्मात घटना घट जाए तो उसमें विधिवत हलंत लगाना, तो दोनों याद हो जाएंगे। माने कहने का तात्पर्य है कि विधिवत में भी क्या है, बता चुका हूँ कि विधिवत में भी क्या होगा, हलंत लगेगा। क्या होगा, विधिवत में भी क्या है, हलंत लगेगा। ओके। और इसी तरीके से अकस्मात कोई घटना हो जाए तो अकस्मात भी हो गया, अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें भी हलंत लगेगा। जैसे विराट में लगेगा, विराट, और सम्राट में लगेगा, सम्राट। और किस में लगेगा, और किस में पढ़ चुके हैं बताइए। और आपने पढ़ा है विद्युत, किस में पढ़ा है, विद्युत पढ़ा है, किस में पढ़ा, विद्युत में पढ़ा, तो विद्युत में लगा देना, ठीक है। ऐसे सम्मत में लगेगा, अर्थात में लगेगा। अर्थात में मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, जब आप निबंध लिखोगे या गद्यांश की व्याख्या कर रहे होगे तो न जाने कितनी बार आपको क्लियर करना पड़ेगा कि अर्थात ये बात, अर्थात ये बात। अगर आप हलंत नहीं लगाओगे, हर जगह आपने अर्थात अर्थात ठोक के रखा है, ठीक है, तो सवाल गलत होने वहाँ पर नंबर आपके कटेंगे। ऐसे ही परिषद में भी लगेगा, परिषद में भी लगेगा, ये भी बता दिया, ठीक है। तो अब जब आप व्याख्या करना या कुछ लिखना, तो अर्थात अगर लगे लिखना तो हलंत वहाँ पर लगाना। एक और करेक्शन था, तो इस पूरे 9 लेक्चर में 2 आपको करेक्शन करने थे, उसमें आपको पिन भी कर दिया जाएगा नीचे। एक आपको क्या करेक्शन करना पड़ा, एक आपको क्या करना पड़ा अभी बताइए, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, स पे ही था ना कुछ, संतुष्ट। एक आपको करना पड़ा संतुष्ट का शुद्ध क्या होता है, संतुष्ट, संतुष्ट, ठीक है। एक ये सही कर लिए, संतुष्ट, ठीक, ये सही। और एक चक्षु रोग का ये बता दिया था, इसको यहाँ कर लिखा गया था, यहाँ हो गया था, तो अभी यहाँ पर सही कर लीजिए। चक्षु रोग क्या क्या सही होगा, चक्षु रोग, चक्षु रोग का क्या होगा, चक्षु रोग। यह किस में था, यह लेक्चर नंबर 4 में था, वर्तनी की दृष्टि से जो 4 नंबर है उसमें है। तो 2 आपको करेक्शन करने हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, शिक्षा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये किसने कहा है, ये किसका कोट है, तो ये कोट है आपकी नेल्सन मंडेला का, जो साउथ अफ्रीका में क्या है, रंग भेद के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते थे गांधी जी की तरह। और इन्हें 27 साल तक की क्या है, कैद हुई थी। बावजूद इसके जब कैद से आए तो साउथ अफ्रीका के क्या बने, क्या बने बोलिए, वहाँ के जब प्रेसिडेंट बने, बावजूद इसके इनके अंदर इतनी सहनशीलता रही कि अपने ऊपर हुए अत्याचार की वजह से किसी भी अंग्रेज या अन्य जो भी लोग जिम्मेदार थे उन पर कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया। ये होती है सहिष्णुता, ये होता है सहनशीलता, ठीक है। तो ये भी तो ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये कहाँ चिपकाओगे आप, ये आपके कोड सहित आपको रटना पड़ेगा, तभी वहाँ वैल्यू मिलेगी, तभी आपके नंबर वहाँ जुड़ेंगे, मिलेंगे आपको।
तो आप यहाँ पर व्याख्या करोगे, व्याख्या के बाद जो नीचे आप टिप्पणी लिखोगे, तो टिप्पणी में अगर शिक्षा से संबंधित कुछ भी गद्यांश दिया हो, गद्यांश में शिक्षा अगर कुछ दिया हो, ठीक है, और उससे रिलेवेंट अगर आप व्याख्या कर रहे होंगे तो वहाँ पर शिक्षा वाला ये लाइन आप चिपका देना, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो इन्हें आप कोट को याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, और एक समय आएगा मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोट मैं लिख भी रहा हूँ, मैं यूज भी करता हूँ, इसके पहले भी लिखे हैं वो सारे, लेकिन वो लखनऊ में ही छूट गए, नहीं तो वहाँ पे वो पूरे नोट्स उसमें लिखे हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे नेल्सन मंडेला के कोट हैं, यहाँ पर आप चिपका लीजिएगा और रट लीजिएगा। तो चलिए एक शेर आपको सुनाता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो आप भी आसमान देखने के लिए उड़ान भरिए। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।